तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है फ्लोरिडा के एक होटल से, जहां एक लड़का रोब अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। बस का इंतजार करते करते रोब थोड़ा बोर हो जाता है और टाइम पास करने के लिए पास के जंगल में घूमने निकल जाता है। चलते चलते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ महीनों पहले ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और वही सोचकर रोब थोड़ा उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसे जंगल के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। जिज्ञासा में वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही करीब पहुंचता है, उसकी नजर एक खतरनाक टाइगर पर पड़ती है जो एक पिंजरे में बंद होता है। टाइगर भी रोब को देख लेता है और डर के मारे रोब तुरंत वहां से भाग जाता है। घर पहुंचते ही वो अपना बैग उठाता है और भागते हुए स्कूल बस पकड़ लेता है। लेकिन बस में उसका दिन अच्छा नहीं जाता। कुछ लड़के उसे लगातार चिढ़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तभी बस एक नए स्टॉप पर रुकती है और एक नई लड़की चढ़ती है जिसका नाम होता है सीना। जैसे ही बच्चे उसका नाम सुनते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सीना गुस्सा तो होती है, लेकिन कुछ कहे बिना चुपचाप जाकर बैठ जाती है। अब सीन कट होता है क्लासरूम में। टीचर पढ़ा रही होती हैं, लेकिन रोब का ध्यान कहीं और ही होता है। वो अपनी कॉपी में वही टाइगर बनाने लगता है जो उसने जंगल में देखा था और अपनी कल्पना में वो टाइगर को जिंदा होते हुए सोचने लगता है। तभी उसे अपनी माँ की याद आती है जो उसे लकड़ी से चीजें बनाना सिखाती थी। अचानक टीचर उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि प्रिंसिपल उसे तुरंत बुला रहे हैं। रोब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस चला जाता है। वहां जाकर प्रिंसिपल उसके पैरों को चेक करते हैं और तब पता चलता है कि रोब को एक गंभीर स्किन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसके पैरों में बार बार घाव हो जाते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि कुछ पेरेंट्स को डर है कि उनके बच्चे इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए वो रोब से कहते हैं कि वो अपनी दवाई ठीक से ले और कुछ दिनों के लिए स्कूल ना आए। ये सुनकर रोब थोड़ा उदास हो जाता है और ऑफिस से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो एक टीचर को देखता है जिनकी चीजें जमीन पर गिर जाती हैं। रोब तुरंत उनकी मदद करता है और उनकी सारी चीजें उठाकर देता है। टीचर खुश होकर उसे धन्यवाद देती हैं और अपना नाम बताती हैं, मिस मिल्स। फिर वो रोब के हाथ में बनी ड्राइंग को देखती हैं और मुस्कुराते हुए पूछती हैं, ये तुमने क्या बनाया है? रोब थोड़ा शर्मीला होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टाइगर वाली ड्राइंग मिस मिल्स को दे देता है। ड्राइंग देखकर टीचर काफी इम्प्रेस हो जाती हैं और उसकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि उसमें बहुत टैलेंट है। वो रोब को मोटिवेट करती है और कहती हैं कि जब वो छुट्टी से वापस आएंगी तब वो उसे फिर से मिलने आए। रोब भी मुस्कुराकर हाँ कह देता है। अब स्कूल खत्म होने का टाइम आता है। रोब बाहर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक बहुत सारे बच्चे मिलकर सीना को दौड़ाते हुए आते हैं। सीना पहले तो सहती रहती है, लेकिन फिर गुस्से में आकर एक लड़के पर हमला कर देती है। लेकिन वो लड़का उससे बड़ा और ताकतवर होता है और उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर रोब खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत बीच में आकर चिल्लाता है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन अब बदमाश लड़कों का ध्यान रोब पर चला जाता है और वो खुद डर कर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सीना बस में बैठती है। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके होते हैं और बाकी बच्चे फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इस बार सीना बहुत गुस्से में होती है और जाकर सीधे रोब के पास बैठ जाती है। वो गुस्से में कहती है कि उसे ये शहर बिल्कुल पसंद नहीं और यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा खराब हैं। रोब उसे शांत करने की कोशिश करता है और अपनी कहानी बताता है। वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताता है जो उसके पैरों में घाव कर देती है। ये सुनकर सीना एक अजीब बात कहती है। वो चाहती है कि उसे भी वही बीमारी हो जाए ताकि उसे स्कूल ना आना पड़े, लेकिन रोब उसे समझाता है कि ये बीमारी फैलती नहीं है, इसलिए ऐसा होना मुमकिन नहीं। सीना को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कहती है कि वो उसकी मदद करेगी और रोज उसका होमवर्क लेकर आएगी ताकि वो पढ़ाई में पीछे ना रह जाए। अब सीन बदलता है शाम का। रोब का पापा प्रिंसिपल का लेटर पढ़ते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही कई बार बता चुके हैं कि रोब की बीमारी फैलती नहीं है। फिर भी वो फैसला करते हैं कि रोब कुछ दिन घर पर ही रहेगा। इसके बाद वो रोब को उसकी दवाई इंजेक्शन से देते हैं और खाना बनाने चले जाते हैं। रात में रोब फिर से अपनी लकड़ी की कला शुरू करता है। इस बार वो एक छोटी सी मूर्ति बनाता है जो बिल्कुल सीना जैसी दिखती है और फिर सोने चला जाता है। लेकिन नींद में उसे एक अजीब सपना आता है। वो देखता है कि सीना जंगल में दौड़ रही है और वो एक बड़े बंगाल टाइगर के ऊपर बैठी हुई है। ये सपना बहुत रहस्यमयी लगता है। अगले दिन रोब होटल में काम कर रहा होता है। वहां की सफाई करने वाली महिला विली के साथ काम करते करते विली थोड़ा ब्रेक लेती है और रोब को च्यूइंग गम देती है। कुछ घंटों बाद स्कूल बस फिर से होटल के पास से गुजरती है। रोब उस वक्त गार्डन में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी बस में बैठे बदमाश लड़के उस पर एक चीज फेंक देते हैं।
वो चीज जोर से उसके सीने पर लगती है और रोब दर्द से कराह उठता है। अब वो इन सब से पूरी तरह परेशान हो चुका होता है और सोचने लगता है, काश वो टाइगर मेरी मदद करता तो मैं इन सबको जवाब दे पाता। तभी बस रुकती है और सीना नीचे उतरती है। वो रोब को उसका होमवर्क देती है और दोनों थोड़ी देर बात करने लगते हैं। रोब मौका देखकर उसे एक बड़ा राज बताता है कि उसने जंगल में एक असली टाइगर देखा है। ये सुनते ही सीना एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत बोलती है, चलो अभी मुझे दिखाओ। रोब बताता है कि वहां जाने के लिए जंगल पार करना पड़ेगा, तो सीना उससे उसके कुछ कपड़े मांगती है। दोनों जल्दी जल्दी रोब के पापा के कमरे में जाते हैं। जैसे ही सीना अंदर जाती है, वो रोब की बनाई हुई लकड़ी की मूर्तियां देखकर दंग रह जाती है। वो कहती है कि पहले माइकलेंजेलो भी मूर्तियां बनाते थे और आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े कलाकार बने। सीना रोब की बहुत तारीफ करती है और कहती है कि वो सच में एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। तभी उसे अपनी जैसी दिखने वाली एक छोटी मूर्ति मिलती है और वो खुश होकर कहती है कि ये सब बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी तारीफ सुनकर रोब चुप हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता क्या बोले। फिर सीना उसे जल्दी करने को कहती है और रोब उसे कपड़े दे देता है। रोब बाहर जाकर इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां टाइगर पिंजरे में बंद होता है। इतने पास से एक खतरनाक जानवर को देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। सीना पूछती है, ये बेचारा यहाँ कैद क्यों है? रोब कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद ये होटल के मालिक बेल चैंप का पालतू जानवर हो सकता है। ये सुनकर सीना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये बिल्कुल गलत है। वो चाहती है कि उस टाइगर को आजाद कर दिया जाए, क्योंकि उसे किसी के शौक के लिए कैद में रखना सही नहीं है। रोब भी उसकी बात मानता है, लेकिन वो बताता है कि पिंजरा बहुत मजबूत है और उसे तोड़ना नामुमकिन है। तभी अचानक उन्हें गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि बेल चैंप खुद वहां आ रहा है। डर के मारे दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना ले। होटल वापस पहुंचकर दोनों रोब के पापा से मिलते हैं, जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सीना उनसे मिलती है और फिर फोन बूथ में जाकर अपने घर फोन करती है। उधर रोब के पापा उससे उसकी नई दोस्त के बारे में बात करते हैं और खुश होते हैं कि अब उसका बेटा अकेला नहीं है। थोड़ी देर बाद रोब सीना को उसके कपड़े वापस देता है और दोनों साथ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। रोब और सीना वहीं खड़े होकर उसके पेरेंट्स का इंतजार करते हैं। थोड़ी ही देर में सीना की मम्मी कार लेकर आ जाती हैं। आते ही वो सीना पर गुस्सा करने लगती हैं, क्योंकि वो कई घंटों से गायब थी। फिर वो देखती हैं कि सीना किसी और के कपड़े पहने हुई है और उससे सवाल करने लगती हैं, लेकिन सीना को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। सीना की मम्मी रोब से बात करते हुए कहती हैं कि मेरी बेटी तो सिर्फ अपने पापा की बात मानती है। ये सुनकर सीना और ज्यादा चिढ़ जाती है और गुस्से में कार में बैठ जाती है। फिर दोनों माँ बेटी लड़ते हुए वहां से चली जाती हैं। ये सब देखकर रोब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और चुपचाप घर लौट आता है। अगली सुबह रोब फिर से विली के साथ काम कर रहा होता है और उससे एक सवाल पूछता है, क्या जानवरों को इंसानों के साथ पिंजरे में रखना सही है? इस पर विली उसे अपने बचपन की एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि एक बार उसके पापा ने उसे एक छोटा सा हरा पक्षी गिफ्ट किया था। वो उस चिड़िया से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे पिंजरे में कैद देखकर उसका दिल टूट जाता था। इसलिए एक दिन उसने उसे आजाद कर दिया, लेकिन इसके लिए उसके पापा ने उसे बहुत सजा दी और कहा कि उसने उस चिड़िया को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। फिर भी विली को अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ और आज भी वो उस चिड़िया को याद करती है और उसके गाने अपने सपनों में सुनती है। ये बात रोब के दिल को छू जाती है। कुछ घंटों बाद रोब होटल के बाहर काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात होटल के मालिक बेल चैंप से होती है। वो रोब को बुलाता है और कहता है कि अगर वो थोड़ा काम करे तो पैसे कमा सकता है। रोब थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर भी हाँ बोल देता है। तब बेल चैंप बताता है कि उसने कुछ दिन पहले एक बहुत ही कीमती जंगली जानवर पकड़ा है, लेकिन उस जानवर की देखभाल करना आसान नहीं है और उसे रोज खाना और ध्यान चाहिए। वो रोब से पूछता है कि क्या वो उसके साथ चलकर उस जानवर को देखना चाहेगा। रोब मना करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे विली की मदद करने को कहा था। लेकिन बेल चैंप गुस्से में आकर कहता है कि तुम्हारे पापा कोई खास नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। मजबूरी में रोब उसके साथ चला जाता है और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, रोब चौंक जाता है, क्योंकि वो वही टाइगर होता है। लेकिन रोब अपने चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। बेल चैंप बताता है कि उसे ये टाइगर एक आदमी से मिला था, जिस पर उसका बहुत पैसा बकाया था।
फिर वो रोब को दिखाता है कि टाइगर को खाना कैसे खिलाना है। तभी अचानक टाइगर जोर से पिंजरे पर झपटता है और बेल चैंप डर के मारे गिर जाता है। रोब ये देखकर हंसना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर बेल चैंप उसे चाबियां देता है और कहता है कि अब ये काम उसका है, और जाते जाते वो टाइगर का मजाक उड़ाता है। कहता है कि ये बस एक बेकार जानवर है। टाइगर ये बर्दाश्त नहीं करता। अचानक वो गुस्से में अपने ऊपर का गंदा पानी उसकी तरफ फेंक देता है और बेल चैंप चीखते हुए पीछे हट जाता है। रोब ये देखकर अंदर ही अंदर हंस रहा होता है लेकिन खुद को कंट्रोल करता है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बेल चैंप रोब को रोकता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो किसी को भी नहीं बताना चाहिए। वो रोब को एक प्लास्टिक बैग देता है जिसमें टाइगर के लिए मांस होता है और कहता है कि वो रोज इसे खिलाए, वो कल फिर से और मांस लेकर आएगा। तभी सामने से मिस मिल्स अपनी कार में आती हैं और बेल चैंप को देखकर शक करने लगती हैं। वो पूछती हैं, यहाँ क्या चल रहा है? लेकिन रोब कह देता है कि सब ठीक है और बेल चैंप टीचर को डांटकर वहां से जाने को कहता है। जाने से पहले मिस मिल्स रोब से कहती हैं, जब तुम वापस स्कूल आओ तो मुझसे मिलना जरूर। लेकिन बेल चैंप की धमकी देखकर वो वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद रोब घर पहुंचकर उस मांस वाले पैकेट को छिपाने की कोशिश करता है क्योंकि वो किसी को ये बात बताना नहीं चाहता। फिर वो बेल चैंप की दी हुई चाबियों को देखता है और सोच में पड़ जाता है, क्या मुझे टाइगर को आजाद कर देना चाहिए? तभी फिर से स्कूल बस वहां से गुजरती है और इस बार सीना वापस आती है। वो आते ही कहती है कि वो टाइगर को फिर से देखना चाहती है। दोनों तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं और टाइगर के पास पहुंच जाते हैं। अब रोब को लगता है कि वो ये बात ज्यादा देर छुपा नहीं सकता, तो वो सीना को सब कुछ बता देता है कि बेल चैंप ने उसे क्या काम दिया है और कैसे वो टाइगर की देखभाल कर रहा है। ये सुनकर सीना खुश हो जाती है क्योंकि अब उनके पास चाबी है और वो टाइगर को आजाद कर सकते हैं। वो कहती है कि ये टाइगर एक खतरे में पड़ी प्रजाति का हिस्सा है और इसे कैद में रखना गलत है। लेकिन रोब थोड़ा डरता है और उसे विली की कहानी याद आती है। वो कहता है कि अगर टाइगर को अकेले जंगल में छोड़ दिया तो वो शायद जिंदा ना रह पाए। लेकिन सीना उसकी बात मानने से मना कर देती है और कहती है कि वो किसी भी हालत में टाइगर को आजाद करेगी, चाहे उसे अकेले ही क्यों ना करना पड़े। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। गुस्से में आकर सीना पिंजरे को जोर जोर से हिलाने लगती है और फिर अचानक वो रोने लगती है। रोब उसे शांत करता है और उसे संभालता है। फिर सीना टाइगर को थोड़ा आराम देने के लिए पिंजरे के ऊपर ढका हुआ कपड़ा हटा देती है। अब टाइगर खुली हवा में सांस ले पाता है और दोस्तों, धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों बच्चे वहीं टाइगर के पास बैठकर पूरी रात बिताते हैं। रोब और सीना पूरी रात टाइगर के पास बैठकर आसमान के तारे देखते रहते हैं। फिर दोनों होटल लौटते हैं जहां विली उन्हें देख लेती है। सीना थोड़ा बदतमीजी से बात करती है लेकिन विली बिल्कुल गुस्सा नहीं होती। वो प्यार से समझाती है कि जिंदगी में हर चीज गुस्से से नहीं मिलती, कभी कभी खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। ये बात सीना को अंदर तक छू जाती है और वो चुप हो जाती है। अब सीन बदलता है। रोब घर पहुंचता है जहां उसका पापा उससे पूछता है कि ये सड़ा हुआ मांस कहां से आया। इस बार रोब झूठ नहीं बोलता और सच बता देता है कि ये बेल चैंप ने दिया है। ये सुनकर उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। वो गुस्से में बैग दीवार पर फेंक देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। रोब उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे अकेला छोड़ने को कहते हैं। उदास होकर रोब बाहर चला जाता है और लकड़ी की मूर्ति बनाने लगता है। अगले दिन रोब अपनी बनाई हुई एक चिड़िया विली को गिफ्ट करता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी सीना बस से आती है और बताती है कि उसकी मम्मी ने उसे रोब से मिलने से मना कर दिया है लेकिन वो फिर भी आई है। वो कहती है कि अब उन्हें किसी बड़े से सलाह लेनी चाहिए और दोनों विली के पास जाते हैं। पहले तो विली उनकी बात पर यकीन नहीं करती लेकिन जब वो खुद टाइगर को देखती है तो गुस्से में आ जाती है। सीना कहती है, हमें इसे आजाद करना ही होगा, लेकिन विली मना कर देती है। कहती है कि जंगल में अकेला टाइगर शायद जिंदा ना रह पाए। अब यहाँ से बहस शुरू हो जाती है। सीना कहती है कि सही काम करना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, और गुस्से में वो रोब से कह देती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, अब कभी बात मत करना। ये सुनकर रोब टूट जाता है। सीना वहां से चली जाती है और विली रोब को संभालती है। लेकिन कुछ देर बाद रोब सीना के पीछे भागता है और कहता है, मैं टाइगर को आजाद करूंगा हमारी दोस्ती के लिए। सीना पहले यकीन नहीं करती लेकिन फिर मान जाती है। तभी अचानक बेल चैंप वहां आ जाता है और रोब को कुछ काम देकर चला जाता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि उनके पास मौका है। वो तुरंत जंगल की तरफ भागते हैं। रोब चाबी निकालता है
और पिंजरे का ताला खोल देता है। दोनों जानते हैं कि टाइगर ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, फिर भी वो उसे आजाद कर देते हैं। टाइगर धीरे धीरे बाहर आता है और कुछ पल के लिए उनके पास ही खड़ा रहता है। दोनों उसे प्यार से छूते हैं। फिर टाइगर जोर से दहाड़ता है और जंगल की तरफ दौड़ जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने सही काम किया, लेकिन तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। सीना घबरा जाती है और दोनों दौड़ते हुए सड़क की तरफ जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि टाइगर जमीन पर गिरा पड़ा है। रोब को पता चलता है कि उसके पापा ने गोली चलाई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। दरअसल बेल चैंप रोब के पापा पर हमला कर रहा था और खुद को बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। रोब गुस्से में अपने पापा पर चिल्लाने लगता है, उसे धक्का देता है और कहता है, मैं आपसे नफरत करता हूँ। फिर वो कहता है, माँ का नाम बोलो, आपने कभी नहीं लिया। ये सुनकर उसके पापा टूट जाते हैं और आखिरकार वो कहते हैं, कैरोलीन। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर विली सीना को संभालती है और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। बेल चैंप भी वहां से चला जाता है। विली कहती है, टाइगर अब एक बेहतर जगह पर है। तभी वो नोटिस करती है कि रोब के पैरों के घाव ठीक हो रहे हैं। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसके बाद सीना रोब से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। दोनों साथ चलते हैं और रोब की बनाई टाइगर की ड्राइंग देखते हैं। सीना उस ड्राइंग की तारीफ करती है और रोब उसे वो ड्राइंग दे देता है। खुशी में सीना रोब के गाल पर किस करती है और दोनों साथ चलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी